हेलो गाइस, ये है आरती। तो आरती, तुमने बहुत अच्छा किया, अपने लिए तुम रूम ले ली। बहुत अच्छा काम की हो, ये सब ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ती रहो और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी है। अब तुमको बहुत लोग तुमको बोलेंगे कि घर वापस हो जाओ, घर वापस हो जाओ। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, वह घर भी तुम्हारा ही है। तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारा ससुराल का घर भी तुम्हारा ही है। पर तुमको अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, अगर तुम कुछ चाहती हो करना, यूट्यूब से तो तुम पैसा कमा ही रह रही हो। अगर बेटी को कुछ बनाना चाहती हो, अच्छी परवरिश देना चाहती हो, अच्छा कुछ करना चाहती हो, तो बिल्कुल सही की हो, तुम खुद के लिए डेरा ली हो। क्योंकि अब तक जो बिता दी अब तुम नहीं बिताना। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम खुद के लिए रहने के लिए पहले सोची हो। आज तुम डेरा ली हो, कल तुम खुद के लिए ज़मीन लोगी, उसके बाद तुम घर लोगी, घर बनाओगी। तो ये ना ज़िंदगी है, यहाँ प्रोग्रेस आदमी को करता ही रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अपने तुम रूम में रहोगी, अपने घर में रहोगी, यही दुनिया है, यही समाज है, सारा कुछ यही है। तुम्हारे सास ससुर जो भी हैं, मैं उतना तो जानती नहीं हूँ। तुम्हारी अगर फैमिली है तो वो तुम्हारे पास आकर रह सकती है, उनके लिए भी अब ऑप्शन है। क्योंकि गांव में अगर मन नहीं लगा या घूमे फिरे नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो अपने बहू के पास, यानी कि वो भी उनका ही घर है। मैं ये नहीं कहती कि वो घर तुम्हारा सिर्फ है, वो तुम्हारे हस्बैंड का भी घर है और तुम्हारे सास ससुर का भी घर है। तुम्हारी ननद तो तुमको सपोर्ट करती है। अब तुम इन लोग के अलावा कहाँ जाओगी? जब तुम अपने परिवार को छोड़ दी हो तो तुम्हारा तो सारा परिवार यही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए की हो, क्योंकि ऑलरेडी जिसका बढ़ रहा है वो तो बढ़ता ही रहता है। और तुम्हारी ननद ने तुमको क्यों सपोर्ट किया, नहीं किया? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, क्योंकि तुम्हारी ननद भी अपने घर में रहती, वो समझती है तुमको कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, किस तरह से रहना चाहिए। तो वो भी तुमको सपोर्ट कर रही है, ये अच्छी बात है। और मैं इस तरह का नेगेटिविटी ज़बरदस्ती ब्लॉग में नहीं खोजती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपने लिए कुछ की, तुम अपने लिए डेरा ली। अब वो तुम्हारा अपना घर है, तुम जैसे चाहो जैसे रह सकती हो। और तुम्हारा हस्बैंड, वो तुम्हारे अलावा कहाँ जाएगा? वो तुमको समझ रहा है, वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, ज़रूर लौट कर आएगा। पर तुम्हारी अपनी बेटी के लिए पढ़ाई लिखाई, रहन सहन के लिए माहौल को भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तुम तो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाई, इमोशनली होके तुम क्या किए अपनी ज़िंदगी के साथ, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पर मैं ज़्यादा नहीं वीडियो लंबा करूँगी आज, क्योंकि मैं खुद ही फास्ट की हूँ। पर मैं तुम्हारा वीडियो बहुत दिन ही देखी थी पहले कि तुमने ले लिया है डेरा। आज तुम एक वीडियो बनाई हो कि जब मैं दीदी के घर में थी तो मेरी सास ने बुलाया। खैर चलो, अच्छी बात है कि तुम उस समय कन्विंस होकर तुम लौट नहीं गई। तुम अपने लिए डेरा ली, बहुत सही की। क्योंकि अगर लौट कर तुम चली जाती तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर उसी तरह से चलेगी। लेकिन जहाँ तुम गई हो, अपने लिए कुछ स्टैंड ली हो, अपना घर अपना होता है कहा जाता है ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ तुम आज़ादी से सुतो, उठो, बैठो, पढ़ो, लिखो। और माहौल चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो तुमने बहुत सही फ़ैसला लिया है कि अपने लिए एक डेरा लेकर वहाँ पर रही हो। अब अपना थोड़ा सा सोशल में सुधार करो, रहन सहन में चेंज करो। घर ली हो, अब थोड़ा उसको अच्छे से सजाओ वगैरह, सजाओ धजाओ, रहन सहन सीखो। और हस्बैंड तुम्हारे पास आ ही जाएगा। और क्या बोलते हैं, ये ज़िंदगी है, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी जीने के लिए जानते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तुम्हारी यूट्यूब फैमिली है, इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, कहो तो 3 मिलियंस की है, थोड़े ही बचे हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी 3 मिलियंस के परिवार है, तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और तुम मालती चौहान बिल्कुल नहीं बनना, बिल्कुल मालती चौहान नहीं बनना। तुम बहुत अच्छा की हो कि तुम खुद के लिए स्टैंड ली हो और इसी स्टैंड पे कायम रहो। अकेले रहना ज़िंदगी में बहुत भारी नहीं है, जब इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बेटी है, उसका लालन पालन पोषण खान पान में ही तुम्हारा समय बीत जाएगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने हस्बैंड से दूर रहती हैं, अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं। अब मान लो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे घर में है और अगर वो काम करने बाहर जाता है, तो क्या वाइफ अकेले नहीं रहती है? तो तुम खुद के लिए खुद सोचो कि तुम खुद अच्छा काम की हो। और ये घर दोनों तुम्हारा है, तुम्हारा ये भी घर तुम्हारा है, वो भी घर तुम्हारा है। अब तुम आज़ाद हो, तुम कहीं रह सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। पर जो तुमने बर्दाश्त किया है वहाँ रहकर, वो सिर्फ तुम जानती होगी कि क्या तुमने बर्दाश्त किया है।
तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया है वो सिर्फ तुमको पता होगा, क्योंकि जो तुम सफ़र की हो, माँ बाप, भाई बहन, सारे परिवार को छोड़कर, तो औरतों को ना कभी बख्शा नहीं जाता है। चाहे कितना ही सपोर्ट कर दो, किसी को कितना भी सपोर्ट कर दो, पर तुम्हारा अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ ही चलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं बोलूँगी, 5 मिनट की वीडियो मेरी हो गई है। अब तुम अपने डेरे में ही रहो और स्टैंड करो, बच्चे के पढ़ाई लिखाई, अपना भविष्य देखो, खुद को अपना चेंज करो। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोनों घर तुम्हारा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उस घर को छोड़ दो, इस घर को छोड़, नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार तुम्हारे हैं, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे हैं, सभी को लेकर चलो और उनको समझाने की कोशिश करो कि माँ आप इस घर में भी आ सकती हो, वहाँ भी रह सकती हो, आपके लिए दोनों दरवाजे खुले हुए हैं और तुम्हारे लिए भी दोनों दरवाजे खुले हैं। तो मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलना तो ठीक नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू।